डाउ फ्यूचर्स 143 अंक नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर 125 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन स्पेस पे नजर डालिए, 300 अंक कमजोर जापानीज मार्केट निके है और स्पेस में अभी जितने भी मार्केट्स खुल रहे हैं फिलहाल तो लाल निशान में कमजोरी के साथ खुल रहे हैं। लेकिन चमक तो हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, कच्चा तेल, सोना, चांदी, इनफैक्ट बेस मेटल्स यहाँ पर भी रिकवरी दिख रही है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज कौन से महत्वपूर्ण संकेत हैं, डेटा हैं ग्लोबली जिन पर नजर रखनी है, आइए कुशल से समझ लेते हैं। कुशल, मॉर्निंग। यूएस के मार्केट्स तो बंद रहे, लेकिन अदरवाइज दूसरे मार्केट से कैसे संकेत हैं और दूसरे सेक्टर्स में क्या हाल है वो भी बताइए। बिल्कुल, मॉर्निंग नेहा। आप देखिए यूएस बाज़ारों में तो ऑफकोर्स कल छुट्टी थी, बट जो संकेत अब डाउ फ्यूचर्स से आते हुए दिख रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब देखिए तो थोड़ी गिरावट के साथ ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगले हफ्ते से आपको काफ़ी सारे जो बड़े बैंक्स हैं उनके नंबर्स अमेरिका में आते हुए दिखेंगे। तो अब अर्निंग्स पर यूएस में बड़ा फोकस नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रहने वाला है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स जो अभी तक थिनली ट्रेडेड थे वहाँ पर भी वापस से जो है कामकाज ज़्यादातर शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर उस वजह से भी फोकस रहेगा। ऑफकोर्स आज जो है अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा भी आने वाला है जो आगे चलकर डिसाइड करेगा कि जो लेबर मार्केट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और ब्याज दरों को लेकर किस तरह से व्यू फेड को आगे चलकर बनाना चाहिए इस वर्ष में। तो ऑफकोर्स इसका बड़ा फोकस आगे रहने वाला है। डॉलर इंडेक्स जो है अब वापस से मजबूत हो गया है, 109 के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल करेंसीज आप देख रहे तो लगातार नए रिकॉर्ड लोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू डॉलर, क्योंकि डॉलर लगातार यहां पर मजबूती दिखा रहा है। यूरोप के अधिकतर इंडेक्स में आपको ज़्यादातर तेज़ी ही देखने को मिली थी, तो वहां से पॉजिटिविटी के संकेत रहे हैं। एंड जो एल्यूमिनियम और जिंक है वहां पर भी आपको स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेटल स्पेस से एक्सपेक्टेशंस ये है कि हो सकता है कि वापस से थोड़ी थोड़ी आउट परफॉर्मेंस या थोड़ी रिकवरी के संकेत वो आपको क्लियरली अब देखने को मिल रहे हैं। कच्चा तेल लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय वापस से बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि $77 के पार अब ये वापस से हो गया है। तो एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि कच्चा तेल की चाल किस तरह से आगे चलकर बनती हुई नजर आती है एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे बाजारों को लेकर इसकी क्या इम्प्लीकेशन रहेगी, इस पर ही अब फोकस रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्विटी स्पेस, उसके भी आपको डेटा कुशल ने दे दिया। और ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी समय तक, लंबे समय तक मेटल मार्केट में पर्टिकुलरली एक दबाव झेलने के बाद अब रिकवरी आई है। डॉलर इंडेक्स का तो दबाव है ही, क्योंकि 109 के ऊपर है, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 27 महीने की ऊंचाई पर है। रुपया कल इस कारण से फिसला भी था, हमने नए रिकॉर्ड लोज यहाँ पर बनते हुए देखे थे।